बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। मरी से मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कैप्टन रिटायर्ड कासिम एजाज की सरबराही में तहकीकाती कमेटी बराए डायलिसिस मशीन THQ मरी ने अस्पताल का विजिट किया। उनके साथ असिस्टेंट कमिश्नर मरी साहबजादा मोहम्मद यूसुफ भी अपनी टीम के हमरा मौजूद थे। MS डॉक्टर अब्दुल सलाम अब्बासी के साथ अस्पताल के इस हिस्से का दौरा किया जहां से मशीनें चोरी हुई हैं। कैप्टन कासिम एजाज ने स्टाफ से जांच पड़ताल करने के बाद इनके बयानात को कलम बंद किया। जाए वकुआ से शवाहिद को इकट्ठा करके मुकम्मल रिपोर्ट तैयार की जाएगी और कहा कि जल्द वाक़या में मुलविस मुलजिमान को कटहरे में लाया जाएगा। इससे चंद माह पहले एक मशीन चोरी हो गई थी जिसकी इंक्वायरी एंटी करप्शन में जारी है, जिसमें THQ के 7 मुलाजमों के नाम शामिल है। मरी के अवामी हलकों में चोरी होने वाली मशीनों के हवाले से शदीद तशवीश पाई जाती है। लोगों का ये भी कहना है कि एंटी करप्शन वाले अगर पहले की तहकीकात में सुस्त रवि इख्तियार ना करते तो आज दोबारा चोरी की ये नौबत ना आती। MS ने यह भी कहा कि कुछ लोग अखबार में मन घड़त खबरें शाया करके वाक़े को गलत रंग दे रहे हैं जिसमें कोई सदाकत नहीं। वो सिर्फ अपने मफाद की खातर और अपनी पब्लिसिटी के लिए बगैर सबूत के खबरें शाया करके अवाम में तजाद पैदा करके इदारे को बदनाम कर रहे हैं। पुलिस ने तफ्तीशी दायरे को बढ़ाते हुए एक मुलाजिम को हिरासत में ले रखा है और जल्द कार्रवाई मुकम्मल करके इसमें मुलविस किरदारों को सामने लाया जाएगा। भावलनगर से हमारे सिटी ब्यूरो चीफ अदनान नजीर की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर इरशाद अहमद शाहिद को अकाउंट्स ऑफिसर 3rd भावलनगर चार्ज संभालने। इस मौका पर दोस्त अहबाब की तरफ से मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं ख्वाहिशात का इजहार। तफसीलात के मुताबिक अकाउंट्स डिपार्टमेंट हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर इरशाद अहमद शाहिद को डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर 3rd भावलनगर के ओहदे का चार्ज संभालने पर डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसरान इनामुल्लाह, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर 2nd हाफिज जावेद लतीफ, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर राशिद हनीफ, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर चौधरी मोहम्मद असलम और दीगर मुलाजिमीन ने अपने ओहदे का चार्ज संभालने पर मुबारकबाद पेश की और भावलनगर आमद पर खुशामदीद कहा और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उम्मीद जाहिर की कि इरशाद अहमद शाहिद अपनी जिम्मेदारियों को आसान तरीके से सरअंजाम देंगे। कराची से आपको बताते चले, बल्दियाती इंतखाबात में DRO ईस्ट में वोटों की गिनती के दौरान जमात इस्लामी के कारकुनों ने रिटर्निंग अफसर की गाड़ी पर हमला करके गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। अजीज भट्टी थाने में जमात इस्लामी के 14 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। DRO ईस्ट में वोटों की दोबारा गिनती के दौरान जमात इस्लामी के कारकुनान ने रिटर्निंग अफसर शाहाना रिजवान की गाड़ी पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में गाड़ी का शीशा टूट गया। रिटर्निंग अफसर शाहाना रिजवान की मुद्दईयत में अजीज भट्टी थाने में जमात इस्लामी के कुतुब अफजाल डालमिया कामरान समेत 14 कारकुनान को नामजद किया गया, जबकि 300 से 400 नामालूम कारकुनान को भी शामिल किया गया। इस मौका पर रिटर्निंग अफसर शाहाना रिजवान ने अपने जारी वीडियो बयान में कहा कि विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से निकलकर गाड़ी में बैठ रही थी जब मुझ पर जमात इस्लामी के मुसल्लह अफराद ने डंडों से मेरी गाड़ी पर कातलाना हमला किया। मेरी गाड़ी पर डंडे मारे गए। इस मौका पर SHO ने पहुंचकर मुझे बचाया। मैं अपने ऑफिस भी 2 पुलिस मोबाइलों के साथ आई हूँ। ये सीला दिया गया, हमें ईमानदारी से काम करने का। शाहाना रिजवान ने आला हुकाम से नोटिस लेकर मुलविस मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। जी, मैं रिटर्निंग ऑफिसर TMC सफूरा 1 2 3 4 बात कर रही हूँ। अभी मैं निकली हूँ रिकाउंटिंग करा के उर्दू यूनिवर्सिटी से। तो जमात इस्लामी के जो लोग थे भरपूर उन्होंने मेरे पर हमला किया। ये जमात इस्लामी वालों ने मुझ पर कातलाना हमला किया। मैं किसी तरह बैठी हूँ तो गाड़ी में मुझे नहीं बैठने दे रहे थे, मुझे घसीट के धक्का दे रहे हैं। किसी तरह मैं बैठी थी, SHO सामने दरवाज़ा बंद किया है तो बंद हुआ दरवाज़ा नहीं बंद कर दिया। उसके बाद मेरी गाड़ी का बुरा असर कर दिया, शीशा तोड़ दिया सब, और आगे आकर के खड़े हो गए, गाड़ी नहीं निकलने दे रहे थे। मोबाइल ने और किसी तरह रास्ता बना के अभी मैं अपने ऑफिस में बैठी हूँ, 2 मोबाइल नीचे खड़ी है, पुलिस नफरी खड़ी है और वो अभी भी मुझे धमकियाँ दे रहेंगे। मैं परेशान हो गई हूँ। जितनी ईमानदारी से मैंने काम किया उतना ही इन लोगों ने मुझे सताया। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं। बस आज 18 जनवरी 2023 उर्दू यूनिवर्सिटी में रिकाउंटिंग हो रही थी। RO3 बात कर रही हूँ, TMC सफूरा। रिकाउंटिंग हो रही थी, सब मुतमईन थे, सब बैठे थे, आराम से हुई। उसके बाद रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो उसमें पीपल्स पार्टी जीत गई और जमातियों ने और
कराची से आपको बताते चले, साइट सुपरवे फकीरा गोठ परेशान चौक के करीब फायरिंग से जख्मी शख्स का मामला। जख्मी शख्स नूर मोहम्मद अब्बासी शहीद अस्पताल से पुलिस के पहुंचने से कबल ही भाग गया। साइट सुपर हाईवे थाने की हदूद फकीरा गोठ परेशान चौक के करीब फायरिंग से जख्मी होने वाला शख्स नूर मोहम्मद थाने से झगड़े का बताकर अब्बासी शहीद अस्पताल गया, जहां पुलिस के पहुंचने से कबल ही जख्मी शख्स हॉस्पिटल से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक जख्मी होने वाले शख्स मुबैना तौर पर मंशियात का आदी या फिर किसी पुलिस मुकाबले में जख्मी होकर फरार हुआ है। जख्मी शख्स साइट सुपर हाईवे थाने आया और कहा, मुझे झगड़े में गोली लगी है। जख्मी शख्स को MLO के लिए पर्चा दिया गया। अब्बासी शहीद अस्पताल में डॉक्टरों को जख्मी शख्स ने कहा कि मुझे डकैती के दौरान मुजाहमत पर गोली लगी है। पुलिस जख्मी शख्स का बयान लेने पहुंची तो वो अब्बासी शहीद अस्पताल से भाग चुका था। जख्मी शख्स ने फायरिंग का जो वक़ुआ बताया है, वहां से कोई शवाहिद नहीं मिले। इतराफ में लोगों ने भी परेशान चौक पर फायरिंग के वाक़े की कोई तस्दीक नहीं की। जख्मी शख्स की तलाश जारी है, जल्द इसे ढूंढकर मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आमिर निसार खान, डिप्टी सेक्रेटरी जमात इस्लामी लाहौर ने हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी कराची में तारीखी जीत पर एक अहम पैगाम दिया है। आइए सुनते हैं। समाजी कारकुन अदील शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी इनके इस बेहतरीन पैगाम को सराहा और इनके लिए नेक तमन्नाओं और ख्वाहिशात का इजहार किया। मैं लाहौर जमात की तरफ से हाफिज नईमुर रहमान साहब जो कि इस वक्त कराची के सबसे पॉपुलर लीडर के तौर पर उभरे हैं और जमात इस्लामी कराची हल्के के अमीर हैं और हमारे मुस्तकबिल के जमात की तरफ से कराची के लिए मेयर के उम्मीदवार हैं, मैं उनको उनकी भरपूर कामयाबी पर मैं मुबारकबाद देता हूँ। उन्हें भी देता हूँ, उनकी टीम को, वहाँ के कारकुनान को, वहाँ की ख़वातीन को, वहाँ के मर्दों को कि जिन्होंने इस इंतखाबी मुहिम में, इस मार्के में हिस्सा लिया, वो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि एक बड़ी कामयाबी एक बड़े अरसे के बाद जमात इस्लामी को कराची के अंदर मिली। और यहाँ ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि इस मुबारकबाद पर कारकुनान की जहाँ हिम्मत, हौसला और उनकी कोशिशें शामिल हैं, वहाँ ये कोशिशें इंशाल्लाह जारी ही रहेंगी उस वाक़े के ख़िलाफ़ कि जो कि रिज़ल्ट उन्होंने हमारे 7 हल्कों में अभी तक रोके हुए हैं। ये वो सीटें हैं जहाँ पर जमात इस्लामी इलेक्शन कमीशन के फॉर्म 11 और 12 के मुताबिक इलेक्शन जीत चुकी है। उनका नॉमिनेशन वहाँ से RO ने कर दिए हैं, मगर DRO के पास जाके वो रिज़ल्ट जो है वो हुकूमत सिंध की एमा पर, हुकूमत सिंध की ख्वाहिश पर या उनके दबाव पर इन इंतखाबात के रिज़ल्ट को रोका जा रहा है और गलत डिक्लेयर किया जा रहा है। इस सिलसिले में हम एलानिया कराची को यकीन दहानी कराना चाहते हैं कि लाहौर के लोग जो है वो आपके साथ है, आपके साथ खड़े हैं। हमने परसों भी इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरा किया, कल भी ख़वातीन ने लाहौर की एक मरूफ शाहरा पर ये इस मुजाहरे का एहतमाम किया जिसमें सैकड़ों ख़वातीन शरीक हुई। तो हम इंशाल्लाह आपकी आवाज़ के मुंतज़र हैं। आपकी तरफ से जो भी इशारा होगा, जो भी हुक्म होगा, अहलियान लाहौर और जमात के कारकुनान लाहौर उसको पूरा करेंगे और मैं फिर एक दफ़ा आपको इस कामयाबी पर मुबारकबाद। वसीम असलम कुरैशी, डिप्टी सेक्रेटरी जमात इस्लामी लाहौर का हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी कराची की कराची में तारीखी जीत पर अवाम के लिए अहम पैगाम। आइए सुनते हैं। समाजी कारकुन अदील शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी इनके इस बेहतरीन पैगाम को सराहा और उनके लिए नेक तमन्नाओं और ख्वाहिशात का इजहार किया। लाहौर जमात की तरफ से और अपनी तरफ से हाफिज नईमुर रहमान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की है और इसके साथ साथ वहाँ पे जो मसाइल पैदा हुए हैं उस हवाले से हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और एहतजाज करते हैं कि वो जो रिज़ल्ट रोके गए हैं उनको फौरी तौर पे पब्लिसाइज़ किया जाए और जो मेहनत की है, जो कोशिश की है हाफिज नईमुर रहमान ने और जमात इस्लामी कराची ने और तराजू को वहाँ कामयाब किया है, इस पर हम तहसीन करते हैं लाहौर जमात की तरफ से और उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। यहाँ लाहौर में पहले से बहुत सारे मुजाहरे किए जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा मुजाहरा, एहतजाजी मुजाहरा जो है वो 21 तारीख को हमने रखा है ताकि इज़हार यकजहती किया जाए कराची जमात के साथ और वहाँ जो तराजू को कामयाबी मिली है, इंशाअल्लाह अब लाहौर में भी ये तराजू को कामयाबी मिलेगी। हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर की जेरे झोंक सराइकी सदारत के इंतजामी उमूर बारे जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर सिटी डॉक्टर अनुम फातिमा, म्यूनसिपल कारपोरेशन मियां मोहम्मद आसिफ, जहूर अहमद धरेजा, सैयद ताबिश अलवरी, डॉक्टर असलम अदीब, सज्जाद हुसैन, जुबैर रब्बानी, डॉक्टर रियाज, नसीर अहमद नासर और दीगर शरीक हुए। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन ने
शौक सराइकी के अमूर की देखभाल के लिए कमेटी कायम करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि इल्मी अदबी सरगर्मियों के फरोग के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। भावलपुर से हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार का नए भर्ती होने वाले पुलिस सब इंस्पेक्टर से खिताब। भर्ती होने वालों में 3 खवातीन भी शामिल। डीपीओ ने भर्ती होने वाले सब इंस्पेक्टर्स को महकमा पुलिस में खुशामदीद कहा। मेहनत, ईमानदारी और जान फिशानी को अपना शियार बनाएं ताकि अवामुन नास को बेहतर सर्विसेज मुहैया की जा सके। महकमा पुलिस में नए भर्ती होने वाले सब इंस्पेक्टर्स के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार ने पुलिस लाइन्स भावलपुर में नई भर्ती होने वाले पुलिस सब इंस्पेक्टर्स के साथ मुलाकात की। डीपीओ ने नए भर्ती होने वाले सब इंस्पेक्टर्स को मुबारकबाद दी और महकमा पंजाब पुलिस में खुशामदीद कहा। इस मौका पर खिताब में कहा कि नौजवानों को काबिलियत की बुनियाद पर महकमा पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर्स भर्ती किया गया है। आप पर फर्ज आयद होता है कि सच्चे दिल के साथ अवामुन नास की खिदमत करें और जराइम की रोकथाम में अपना किरदार अदा करें। हम उम्मीद करते हैं कि मेरिट पर आने वाले ये नौजवान सब इंस्पेक्टर्स हिम्मत, बहादुरी और ईमानदारी से अपने फराइज सर अंजाम देकर अपने मुल्क, कौम समेत महकमा पुलिस का नाम भी रोशन करेंगे। इस मौका पर नए भर्ती होने वाले सब इंस्पेक्टर्स ने इस बात का अहद किया कि हम अवामुन नास के जानो माल की हिफाजत और मुआशरे में क़याम अमन को यकीनी बनाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। आईजी पंजाब की पॉलिसी पर अमल करते हुए डीपीओ नारोवाल कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद ने लेडी सब इंस्पेक्टर फरा मुनीर को एसएचओ तैनात कर दिया। डीपीओ नारोवाल कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद ने सब इंस्पेक्टर फरा मुनीर को एसएचओ थाना रैया खास तैनात कर दिया। जिला नारोवाल की तारीख में पहली खातून सब इंस्पेक्टर को एसएचओ तैनात किया गया। लेडी सब इंस्पेक्टर फरा मुनीर इससे कबल इंचार्ज कंप्लेंट सेल सर्कल हेडक्वार्टर सदर और जफरवाल में बतौर तफ्तीशी ऑफिसर जेंडर क्राइम फ्राइज सर अंजाम दे चुकी हैं। इस इकदाम से खवातीन को मर्दों के शाना बशाना सलाहियत दिखाने का मौका मिलेगा। खवातीन हर शोबे में गिरा कदर खिदमात सर अंजाम देते हुए पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। लेडी एसएचओ की तैनाती से पब्लिक सर्विस डिलीवरी में मजीद बेहतरी आएगी। हवेली लखा से हमारे नुमाइंदे राना जफर इकबाल जफर की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब असम्बली तहलील होने के बाद मियां मंजूर अहमद वट्टू साबिक वजीर आला पंजाब ने एक्शन में आने का फैसला किया है। इसी सिलसिला में गुज़िश्ता दिन उन्होंने अपनी रिहाइशगाह बसावे वाला में मोअज़्ज़िज़ीन इलाका, सियासी और समाजी शख्सियात को मदऊ किया। इनसे खिताब करते हुए मियां मंजूर अहमद वट्टू ने कहा कि इलेक्शन जब भी होंगे हमने इसमें भरपूर शिरकत करना है, इसलिए आज से हर शख्स समझ ले कि इलेक्शन शुरू है। उन्होंने कहा कि हमने अपने दौरे इक़्तिदार में हल्का विफाकी और सूबाई के हर गली मोहल्ला, शहर देहात, आबादियों में बिला तफरीक काम करवाए, स्कूल्स को अपग्रेड किया, कॉलेज बनवाए, बड़े अस्पतालों की तामीर यकीनी बनाई, दूर दराज ढारियों पर बिजली पहुंचाने के साथ साथ सड़कों के जाल बिछाकर अवाम की जिंदगियों में आसानियां पैदा की। उन्होंने कहा कि हमारे ही दौर में पाकपतन कैनाल से राजबाग कैनाल निकाले गए, जिससे बंजर जमीनें सोना उगलने लगी। उन्होंने कहा कि हम पे जब भी अवाम ने एतमाद किया है हमने कोशिश की है कि इनको रिटर्न करें और ये कोशिश करते रहेंगे। उन्होंने जोर दिया कि इस बार का इलेक्शन मियां मंजूर अहमद वट्टू ने नहीं लड़ना बल्कि आप सब ने खुद को मेरी जगह रख के लड़ना होगा। इस मौका पर साबिक एमपीए मियां मुअज्जम जहांजेब वट्टू और साबिक एमएनए मियां खुरम जहांगीर वट्टू ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए इमरान खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया और कहा कि कायद जब और जहां हुक्म देगा हम वहीं खड़े होंगे। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हारूनाबाद से अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक मुनाजिर इस्लाम मौलाना सईद अहमद असद और हारूनाबाद के मारूफ नातख्वां अंदलीब गुलिस्तान मदीना मुनव्वरा कारी दीन मोहम्मद सईदी और सूफी बिसफा सूफी मोहम्मद अकरम नक्शबंदी के साल सवाब और उनकी याद में ताज़ी थी। रेफरेंस बरे सगीर पाको हिंद की मारूफ दीनी दरसगाह जामिया रिजविया मजहरुल इस्लाम हारूनाबाद में जेर निगरानी प्रिंसिपल जामिया हजरत इलामा मौलाना कारी गुलाम रसूल मुनक्किद हुआ। आगाज कुरान ख्वानी नात ख्वानी से हुआ। ताज़ीती रेफरेंस में अंजुमन फरोगे हमदो नात हारूनाबाद बज़्म बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर और मजलिस हसान के ओहदेदारान सरप्रस्त मजहबी तंजीमात हाजी मोहम्मद यूनुस आफ्ताब सराफा अंजुमन गौसिया के सदर डॉक्टर हकीम मोहम्मद अरशद नक्शबंदी इलामा सैयद ताहा तनवीर नकवी मिर्जा मोहम्मद इदरीस सईदी मोहम्मद रिजवान साबिक सदर बार एसोसिएशन गुलाम नबी सप्रा एडवोकेट पीर हाफिज मोहम्मद असलम फरीदी अदनान यूनुस आफ्ताब प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल मलिक मोहम्मद शरीफ सैयद सुहेल आबद शाह समेत उलमा इकराम शाइख अज़ाम शहरी अमायदीन साजा तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुकर्रिरीन ने मौलाना सईद अहमद असद कारी दीन मोहम्मद सईदी और सूफी मोहम्मद अकरम नक्शबंदी की मजहबी खिदमात और नात ख्वानी के जरिए इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमे रोशन करने पर खिराज तहसीन पेश किया। वाज़ेह रहे कि सूफी बिसफा सूफी मोहम्मद अकरम नक्शबंदी चंद माह कबल और बुलबुल मदीना कारी दीन मोहम्मद सईदी जो कि गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल हारूनाबाद नामवर टीचर थे, गुज़िश्ता रोज स्कूल में दौरान ड्यूटी
तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए अचानक हरकतें कल्ब बंद होने से वफात पा गए थे। आलमी मजहबी स्कॉलर पेपर सैयद अहमद कमाल शाह ने दुआ करवाई और बाद अज़ां वसी लंगर का एहतमाम किया गया। हरीपुर से आपको बताते चले, डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1122 डॉक्टर खतीर अहमद की खानपुर आमद पर रेस्क्यू 1122 के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 हरीपुर शारक रियाज खटक ने मेहमानों को खुशामदीद कहा और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। तफसीलात नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। सियाहती और पुरफिजा मकाम खानपुर डैम के करीब रेस्क्यू 1122 स्टेशन का दौरा किया। इंजीनियर शारक रियाज खटक ने तफसीलात बताते हुए कहा कि रेस्क्यू 1122 हरीपुर ने अब तक हजारों मुख्तलिफ नौइयत की एमरजेंसीज में खिदमात फराहम की हैं, जबकि खानपुर डैम में 244 से ज्यादा डूबने के वाकयात बर वक्त खिदमत फराहम करते हुए कीमती जानों को बचाया गया। डॉक्टर खतीर अहमद ने रेस्क्यू 1122 हरीपुर की कारकर्दगी को भी सराहते हुए कहा कि कलील वक्त में हरीपुर के अस्पताल को इनकी दहलीज पर बर वक्त खिदमात फराहम करेंगी, जो कि काबिल तहसीन है। रेस्क्यू 1122 एमरजेंसीज के साथ साथ अवामुन्नास को बुनियादी तिबी इमदाद और आग बचाव की तरबियत भी फराहम कर रहा है, जिससे एमरजेंसी से निमटने के लिए अवामुन्नास को आगाही मिल रही है और महफूज मुआशरे का कयाम यकीनी बनाया जा रहा है। हड़प्पा से हमारे नुमाइंदे इमरान खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल महकमा स्पेशल ब्रांच की टीम की बड़ी कार्रवाई। DHQ टीचिंग अस्पताल से सरकारी मेडिसिन चोरी करने वाला बेनकाब। अस्पताल में बतौर स्टोर कीपर मुलाजिम बिलाल अमीन ही मेडिसिन चोरी करने वाला निकला। कुछ माह पहले DHQ अस्पताल की मेडिसिन बड़ी ज्यादा तादाद में चोरी हुई थी, लेकिन अस्पताल के अमले की मिली भगत के साथ इस मामले को दबा दिया गया। स्पेशल ब्रांच की टीम की निशानदही पर पुलिस और महकमा हेल्थ की टीम ने बिलाल अमीन के मोहल्ला के प्राइवेट क्लिनिक पर कामयाब रेड किया, जहां से सरकारी मेडिसिन बड़ी तादाद में पकड़ ली गई। क्लिनिक पर मौजूद प्रैक्टिशनर से जब मेडिसिन के बारे में पूछा गया कि आपने ये मेडिसिन कहां से ली, तो क्लिनिक पर मौजूद राशिद नामी प्रैक्टिशनर ने स्पेशल ब्रांच की टीम को अपना वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाते हुए बताया कि यह मेडिसिन अरसा दराज से हमें DHQ अस्पताल का मुलाजिम बिलाल अमीन सेल करता आ रहा है। हम बिलाल अमीन से ये सरकारी मेडिसिन खरीद करते हैं, वो हमें खुद हमारे क्लिनिक पर आकर ये सारे मेडिसिन फरोख्त करता है। बिलाल अमीन और इसके साथ अरसा दराज से ये मेडिसिन चोरी करते हैं और साहिवाल के मुख्तलिफ प्रैक्टिशनर्स को भी सेल करते आ रहे हैं। उनके साथ अस्पताल के डॉक्टर्स भी इस मेडिसिन चोरी में शामिल हैं, जिस पर स्पेशल ब्रांच की टीम के साथ महकमा हेल्थ के DHOs ने राशिद क्लिनिक और इकराम मसीह क्लिनिक को फौरी तौर पर सील कर दिया, जिस पर सरकारी मेडिसिन को अपनी तहवील में ले लिया और साथ में इनको गैर कानूनी तौर पर क्लिनिक चलाने और सरकारी मेडिसिन सेल करने पर भारी जुर्माना भी किया गया। साथ साथ इन क्लिनिक पर प्रैक्टिशनर को कल मुतल्लिका थाना में आकर बिलाल अमीन के खिलाफ बयान लिखवाने का भी कहा। मिंचनाबाद से गुड्डू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक DPO बहावलनगर मोहम्मद ईसा खान सुखेरा ने सर्कल पुलिस मिंचनाबाद के 2 SHOs तब्दील कर दिए। SHO फजल अब्बास शाह को थाना मैकलोडगंज से पुलिस लाइन, जबकि थाना मिंचनाबाद से माजिद इकबाल को SHO मैकलोडगंज तैनात कर दिया गया, जबकि इनकी जगह थाना मिंचनाबाद में आरिफ महमूद बाजवा को SHO तैनात किया गया। मिंचनाबाद के अवामी समाजी हलकों ने नए SHOs की तैनाती का खैर मकदम करते हुए जराइम के खात्मा के लिए इनसे प्रोफेशनल पुलिसिंग के बेहतरीन इकदामात बरूए कार लाने की तौक़ुआत का इजहार किया है। हारूनाबाद से अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ साजिश की गई, जिससे सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। मईशत दरहम बरहम हो गई, रुपए की कीमत गिर गई। पाकिस्तान को दरपेश संगीन मसाइल की बुनियादी वजह 9 माह पहले मुंतखब हुकूमत के खिलाफ इन सियासी जमातों की साजिश है, जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली का किरदार अदा किया। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक MPA चौधरी अब्दुल्ला वीनस ने 9 मुंतखब सदर वकला बार एसोसिएशन हारूनाबाद और फोटाबाज की वीनस हाउस आमद पर किया। इलेक्शन में ताउन पर वकला ने साबिक MPA और लख्त जिगर बाबा सियासत बहावलनगर मरहूम अली अकबर वीनस चौधरी अब्दुल्ला वीनस का शुक्रिया अदा किया। तफसीलात के मुताबिक हारूनाबाद वीनस हाउस चेक 109 6R में 9 मुंतखब सदर बार एसोसिएशन हारूनाबाद राव रफीक अहमद और सदर बार फोटाबाज शफीक वट्टू ग्रुप की सपोर्ट पर फोटाबाज से वकला का वफ्द और हारूनाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिला नायब सदर बहावलनगर राव शुएब अहमद खान, राव गुलाम हुयुद्दीन एडवोकेट, राव आबद शफीक, राव अहमद अली खान एडवोकेट, अब्दुल खालिक एडवोकेट, सियासी और समाजी रहनुमा मून चीमा समेत दीगर ने वीनस हाउस पहुंचकर साबिक MPA और रहनुमा PTI चौधरी अब्दुल्ला वीनस का इलेक्शन में मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर बाबा सियासत बहावलनगर अली अकबर वीनस मरहूम की रिवायात को जिंदा रखते हुए चौधरी अब्दुल्ला वीनस की जानिब से हारूनाबाद और फोटाबाद से आए हुए मेहमानों के एजाज में पुरतकल्लुफ ज़ोहराना दिया गया। इस मौका पर चौधरी अब्दुल्ला वीनस ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदगान से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि वकला और सियासत का चोली दामन का साथ है। मैं अपने तमाम वकला दोस्तों का मशकूर हूँ जो मेरे पास तशरीफ लाए। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि इमरान खान PDM के हिसाब पर सवार हो चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के
کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ onNewsTV.pk.